हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX फार्मावाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित पाल और हम पढ़ रहे थे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट में कवर किया था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। हमारे 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं इससे, हमने इसको कवर कर लिया है। यदि पुराने लेक्चर की नीड हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इसमें हम पढ़ेंगे हमारे सेल में जो सब्सटेंस है इसका मूवमेंट कैसे होता है। यही होता है हमारा ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन। सिंपल हम इसको समझेंगे। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की, तो इसमें हमारा जो है द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल ट्रांसपोर्ट। जब हमारी सेल में जो है जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वही हमारा होता है सेल ट्रांसपोर्ट। सिंपल। अब हम बात करते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारी 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटर ट्रांसपोर्ट। जो हमारा, इससे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है ये क्या होता है। तो सिंपल है, जैसे इसमें हमारा ड्रग है, या सिंपल आप समझ सकते हैं कि ड्रग है, जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है और ये लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। सिंपल। अब हम देखिए, ये हमारा लोअर है और ये हमारा हाई है, सॉरी, ये हमारा हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है और ये हमारा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है। यदि हमारा जो हाई से लोअर की तरफ मूव करता है तो हमारा होता है कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट। ये कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट होता है। कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट क्या होता है? यदि हमारा जो ड्रग है, सिंपल, इससे जो हमारा हाई है, हाई कंसंट्रेशन ड्रग से लोअर कंसंट्रेशन ड्रग की तरफ जो हमारा मूव होता है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट। सिंपल। उसके बाद जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सिंपल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसी का जस्ट अपोजिट होता है। यदि हमारा यदि हमारा लोअर से हाई की तरफ मूव करता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, फोर्स लगता है। सिंपल। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग होता है TRANSPORT। ट्रांसपोर्ट का सिंपल हमारा जो मीनिंग है होता है ट्रांसफ़र करना। किसी वस्तु को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे शिफ्ट करना हमारा होता है ट्रांसपोर्ट। सिंपल। तो हमारा जो है, यहाँ से हमने लोअर से अगर हाई की तरफ मूव करेंगे तो इसमें हमारा कोई फोर्स लगेगा, जिसमें हमारा होता है ATP। सिंपल। ATP हमारा एनर्जी फॉर्म में रिक्वायर होती है, इसका हम यूज करते हैं, तभी हमारा लोअर से हाई की तरफ मूव होता है। अब हम बात करते हैं पैसिव की। ये हमारा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल। आप A से ATP और A से एक्टिव, सिंपल याद रखेंगे और याद हो जाएगा। और जो हमारा पैसिव है, जो हमारा पैसिव होता है वो पैसिव हमारा जस्ट कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट की तरह ही होता है। ये हमारा इधर से हाई से फिर लोअर की तरफ मूव करता है, इसमें कोई भी ATP नहीं लगती है क्योंकि ये पहले से ही ज़्यादा है। और हमारा, हमने यही यहाँ पे लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP सैल्यूट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन।
जो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं इसमें हमें एनर्जी एटीपी फॉर्म में एनर्जी यूज करते हैं, जो हमारा लोअर से और हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है सेल मेम्ब्रेन में। इसके बाद हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें हमारा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, रिक्वायर नहीं होती है। इसीलिए इसमें हमने लिखा है, समझाया है वहाँ पे, पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। इसमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हाई से लोअर, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, इसमें हमारा जो है हाई से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारे सब्सटेंस मूव होते हैं। इसमें हमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड का। थर्ड होता है हमारा फैसिलेटर। फैसिलेटर जो होता है ए मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लाइकोजन और प्रोटीन, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का हमारा फैसिलेटर बना होता है। इसे हम समझाते हैं अच्छे से डायग्राम के थ्रू। सिंपल, ये हमारा डायग्राम है। इसमें देखिए आप, हमने यहाँ लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अभी हमने समझाया था आपको, लोअर कंसंट्रेशन ड्रग से हाई कंसंट्रेशन ड्रग की तरफ जब हमारा मूव होता है तो हमारा एटीपी एनर्जी लगती है। सिंपल, यही हमारा लिखा है कि हमारा मान लो ड्रग है और हमारा ये लोअर से कम से ज़्यादा की तरफ मूव होता है तो हमारा होता है, और इसमें हम एनर्जी यूज करते हैं तो हमारा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल। उसके बाद जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें हमारे जो ड्रग है हाई से लोअर की तरफ मूव होंगी। देखिए हमारा यहाँ हाई है और सब नीचे लोअर है। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा होता है डिफ्यूजन और फैसिलेटेड डिफ्यूजन। जो हमारा डिफ्यूजन होता है इसमें ओनली हाई से लोअर की तरफ ही मूव होते हैं सब्सटेंस ड्रग, और जो हमारा फैसिलेटेड डिफ्यूजन है इसमें हमारा हाई से लोअर की तरफ मूव होते हैं और लोअर से हाई की तरफ मूव होते हैं। यही होता है हमारा सिंपल फैसिलेटेड डिफ्यूजन। और ये हमारा सिंपल डायग्राम है जो पेपर में 7 मार्क्स में क्वेश्चन इससे उठते हैं, पूछे जाते हैं, सेमेस्टर में और सेशनल में भी बी फॉर्म में। आज आई होप आपको यह लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जो है 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेमेस्टर में, और नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके इजीली यूज़ कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आपको यह लेक्चर क्लियर हुआ होगा। यदि आपको यह लेक्चर क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।